नमस्कार, करियर मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता राय शर्मा। करियर मंत्र में आज हम आपको दिखाएंगे लाइब्रेरी साइंस में करियर का रास्ता। जी हां, लाइब्रेरी साइंस एक उभरता हुआ फील्ड है और इसकी बारीकियां जानेंगे हमारे एक्सपर्ट प्रोफेसर पुनीत शर्मा से। वेलकम सर। नमस्कार। तो अगर आप भी बनाना चाहते हैं लाइब्रेरी साइंस में करियर, आप हमें कॉल कर सकते हैं और इसके विकल्प के बारे में जान सकते हैं। हमारा फोन नंबर एक बार आपको बता दें, हमारा नंबर है 012071533826, साथ ही 012071533787 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। लाइब्रेरी यानी इंफॉर्मेशन, नॉलेज और एंटरटेनमेंट का कलेक्शन, वो भी एक जगह पर। इसके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नई नई सूचनाएं और नॉलेज कम खर्च में पहुंचना पॉसिबल हो जाता है। इस्तेमाल के मुताबिक लाइब्रेरी को कई भागों में बांटा जा सकता है, जैसे पब्लिक लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी कॉलेज लाइब्रेरी, निजी लाइब्रेरी। बड़ी संख्या में उपलब्ध ज्ञान और सूचना परक किताबें, पत्रिका को एक निश्चित क्रम में रखना ही लाइब्रेरी साइंस का मकसद है। लाइब्रेरी की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने और उसे ज्यादा कामयाब बनाने का काम लाइब्रेरियन का होता है। लाइब्रेरियन बनने के लिए कई कोर्स मौजूद हैं, जैसे सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस, सर्टिफिकेट इन ITC एप्लीकेशन इन लाइब्रेरी, सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, डिप्लोमा कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, PG डिप्लोमा इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग। वहीं कई सब्जेक्ट्स और ब्रांच में स्पेशलाइजेशन भी लिया जा सकता है, जैसे इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर इंडेक्सिंग, इंफॉर्मेशन ब्रोकर, आर्काइविंग एब्स्ट्रैक्टर्स, मेटा डेटा मैनेजमेंट कैटलॉगिंग, मेटा डेटा आर्किटेक्चर कंप्यूटर, डेटा एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रिजर्वेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंजर्वेशन। लाइब्रेरी साइंस के अलग अलग कोर्स में एडमिशन के लिए आपका 12वीं पास होना जरूरी है। दाखिला आमतौर पर मेरिट सूची के जरिए होता है। वहीं किसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करने के बाद लाइब्रेरी साइंस के बैचलर कोर्स में एडमिशन लिया जा सकता है। ये कोर्स 1 साल का होता है। इसमें दाखिला प्रवेश परीक्षा या मेरिट के आधार पर दिए जाते हैं। साथ ही मास्टर्स या PG डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए V.Liv होना जरूरी है। जॉब के मौके, लाइब्रेरी कोर्स करने के बाद आपके लिए कई सेक्टर्स के दरवाजे खुल जाएंगे। आप सरकारी और निजी लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, न्यूज एजेंसी और मीडिया संस्थान, विदेशी दूतावास, फोटो फिल्म लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन सेंटर्स, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स। तो अगर आप भी सभी तरह के ज्ञान को एक जगह जमा कर दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो ये फील्ड आपके लिए है। सुनीता राय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये कुछ जानकारी लाइब्रेरी साइंस को लेकर। अगर आप भी लाइब्रेरी साइंस में करियर बनाना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं इस क्षेत्र से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछ सकते हैं। एक बार फिर से मैं अपना नंबर बता दूं, हमारा फोन नंबर है 012071533826, साथ ही 012071533787 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर सुन लें, नंबर है 012071533826, साथ ही 012071533787 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। लाइब्रेरी साइंस कुछ नया टर्म भी है, बहुत से लोग जानते होंगे इस फील्ड के बारे में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लोगों को जानकारी होगी। सबसे पहले इस फील्ड को समझना चाहूंगी। जी, अक्सर हम जो भी पढ़ाई करते हैं और उससे जो भी जॉब मिलती है वो डायरेक्ट एग्जीक्यूशन की होती है,
यानी कि डॉक्टर की पढ़ाई की है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉमर्स, तो आप डायरेक्ट एग्जीक्यूशन में आते हैं। लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंसेज की हम बात करें तो आप अपनी सूचना, एक खास सूचना किसी व्यक्ति को प्रोवाइड करते हैं और उस सूचना को वो आगे इस्तेमाल करता है। इसलिए चूंकि बैकएंड टाइप ऑफ जॉब है, इसलिए इसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। जी, मैं जहां तक हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा, कम समय में, कम फीस में एक रिस्पेक्टेबल जॉब, सुरक्षित और बहुत हैफेजर्ड लाइफस्टाइल नहीं, बहुत सिस्टमैटिक लाइफ इसमें मिलती है। बहुत रिस्पेक्ट मिलता है इसमें, क्योंकि तमाम लोग, इंटेलेक्चुअल लोगों का आपसे पाला पड़ता है और आपकी सूचना उनकी बहुत काम की होती है। तो लाइब्रेरी साइंसेज का करियर बहुत अच्छा माना जाता है, स्पेशली वुमेन के लिए, बिल्कुल, क्योंकि एक जगह बैठकर आप कार्य करते हैं। अब सवाल आता है कि इसको किस किस स्टेज पर हम पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले क्लास 12th की हम बात करें, क्लास 12th से ही इसमें डाइवर्जन आ जाता है। जी, पहले बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज चला करते थे, अब एडवांस लेवल पर सर्टिफिकेट कोर्स करें तो बेहतर है, एंट्री लेवल पर करना उचित नहीं होगा। डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, जिसको हम डीलिप कहते हैं, ये 1 साल का कोर्स होता है। जी, सामान्य तौर पर आजकल सेमेस्टर स्कीम आ गई है, तो 2 बार इसकी परीक्षा देनी होती है और उसके बाद में आप लाइब्रेरी में एंट्री लेवल पर आप काम करना शुरू कर सकते हैं, पर वो पर्याप्त नहीं होगा अगर आपको अच्छी तरक्की चाहिए। जी, ग्रेजुएशन के पश्चात आप बीलिप का कोर्स कर सकते हैं, जैसा हमारी जो शुरुआत में बुलेटिन रिपोर्ट दिखाई थी। जी, वो भी 1 साल का कोर्स होता है, 2 सेमेस्टर का ही कोर्स होता है। यानी कि ऑप्शंस कई सारे हैं। चलिए, इसके बारे में हम और डिटेल से जानेंगे। उसके पहले एक कॉलर ले लेते हैं। जालौर से हमारी कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, वर्षा है हमारे साथ। सवाल पूछे। माफ कीजिएगा, गणपत हमारे साथ हैं जालौर से। सवाल पूछें। नमस्कार मैडम। जी नमस्ते, सवाल पूछिए गणपत। आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है कुछ तकनीकी समस्या है, बातचीत हो नहीं पाई। सभी दर्शकों से अपील, जब भी कॉल करें कृपया टीवी का वॉल्यूम या तो बंद कर दें या तो कम कर दें। लाइब्रेरी साइंस के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। करियर मंत्रा में बेहद उभरता हुआ ये फील्ड है, ये क्षेत्र है। थोड़ा नया भी है, हालांकि सालों पुराना भी है, लेकिन अब बढ़ते समय के साथ अलग अलग क्षेत्रों में भी इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने भी बताया, काफी उम्दा है उन लोगों के लिए जो एक सेटल्ड लाइफस्टाइल भी चाहते हैं। बिल्कुल, तो लाइब्रेरी साइंस में मौके आपने बताए, और किन किन जगहों पर हम जॉब कर सकते हैं? हम बात कर रहे थे, इसमें बहुत स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे लॉ लाइब्रेरी है। वहां जनरल ग्रेजुएशन के बाद में जिन्होंने लॉ बीलिप किया वो काम का नहीं है। जिन्होंने लॉ की पढ़ाई की और उसके साथ में बीलिप की पढ़ाई कर लेते हैं, तो वो एक बहुत स्पेशलाइज्ड जगह पर आपको काम मिलेगा। अगेन अच्छा करियर उसमें बन सकता है। सिमिलरली मेडिकल फील्ड में भी इस तरह से है, जो लोग मेडिसिन की पढ़ाई करते हैं उसके बाद में लाइब्रेरी साइंस की स्टडीज करके, क्योंकि मेडिकल लाइब्रेरी रिसर्च के लिए बहुत जरूरी होती है, वहां आपको काम मिल सकता है। जो लोग हिस्ट्री में ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद बीलिप करते हैं, उन्हें जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनकी जो लाइब्रेरी है, उनका जो पुरानी धरोहर का रखरखाव है, उस तरह की जो जॉब्स हैं उन्हें उसमें प्रेफरेंस मिलती है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों तरीके से। जॉब्स की हम बात अभी करेंगे। पहले एक एमलिब, उसके बाद की जो सीडी है जी, एमलिब मास्टर्स कोर्स है। उसके लिए आवश्यकता होना जरूरी है कि आपने बीलिब की पढ़ाई की हुई हो, वो भी 1 साल का कोर्स होता है। और उसके पश्चात आप पीएचडी भी कर सकते हैं, उसमें लगभग 3 से 5 वर्ष का समय लगता है। इसमें रेगुलर क्लासेस जो हैं, कॉन्टेक्ट क्लासेस वाले स्टडी प्रोग्राम्स आपको हमेशा बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि आप सीखते ज्यादा हैं, क्योंकि इसमें इमीडिएटली आपको प्रोड्यूस करना है। और डिस्टेंस लर्निंग वाले कोर्सेज भी, राजस्थान की बात करें हम, वर्धमान महावीर विद्यालय में उपलब्ध हैं। नेशनल लेवल पे हम बात करें, इग्नू में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जी। इन कोर्सेज के जरिए भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, ले सकते जी जी, और काफी सस्ता होता है। बिल्कुल सस्ता होता है और काफी इजी भी है एडमिशन लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों का रुझान अभी नहीं है, लेकिन मौके बहुत ज्यादा होंगे। चलिए, अगला सवाल लेने से पहले एक कॉलर का रुख करेंगे। नाम बताएं अपना और सवाल पूछें। हेलो मैम, मैं शीतल बोल रही हूँ। जी शीतल, सवाल पूछिए। बोल रही हूँ जी। हाँ
मैम मेरा M.Com हो गया है और मुझे डीलिट करना है, तो मैं जी। क्या कर सकती हूँ आगे? आप नजदीकी जहां भी यूनिवर्सिटी कॉलेज है, जहां भी ये कोर्सेज अवेलेबल हैं, ग्रेजुएशन की परसेंटेज के बेसिस पर आप एडमिशन ले सकते हैं। 1 साल का कोर्स है और चूंकि मास्टर्स आपने किया हुआ है तो ये एक अच्छा डिसीजन है। बीइंग ए फीमेल आप एक सुरक्षित और एक कंडीसिव एनवायरनमेंट में आप आगे जॉब करने का आपको मौका मिलेगा। तो अभी जून जुलाई में एडमिशन्स होते हैं, जी। लेकिन आप सूचना अभी इकट्ठी कर सकती हैं। डिस्टेंस लर्निंग से आप पढ़ना चाहें तो आप वर्धमान महावीर और इग्नू दोनों जगहों से उनकी डिग्री वैलिड होती है, पर रेगुलर प्रोग्राम आप करेंगी तो आपके लिए ज्यादा बेहतर बिल्कुल, होगा। यानी कि जून जुलाई में एडमिशन है, उसके पहले अभी जानकारियां जुटाई जा सकती है। बिल्कुल, इसमें अगर हम कोर्स कर लेते हैं, कितने मौके हैं हमारे पास? क्योंकि अब से कुछ समय पहले तक की बात करें, लोग सोचते थे कि लाइब्रेरी के अलावा कहीं और मौका नहीं है, लेकिन बढ़ते समय ने, बढ़ते क्षेत्रों ने हमें कितने मौके दिए हैं? देखिए, इसमें इंस्टीट्यूशन लाइब्रेरी सबसे पहला है, जो कि स्कूल और कॉलेजेस की लाइब्रेरी होती है। फिर रिसर्च लाइब्रेरीज हैं, बहुत सारी रिसर्च संस्थान हैं जहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में हो, चाहे बुक की फॉर्म में हो और जर्नल मैगजीन्स के फॉर्म में हो। वो दूसरा एक क्षेत्र रिसर्च वाले इंस्टीट्यूशंस का है। तीसरा पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर है। मीडिया की हम बात करें, फिल्म आर्काइव्स की हम बात करें, न्यूज़पेपर्स की, टेलीविजन चैनल्स की हम बात करें, तो पुराना रिकॉर्ड सुरक्षित तरीके से रखना होता है और जब इसकी आवश्यकता पड़े पुरानी सूचना की, उसे कम से कम समय में उपलब्ध कराना, ये सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। जी। फिर आईटी सॉफ्टवेयर कंपनीज की हम बात करें तो उन्हें भी सूचना के संग्रहण की और समय पर उसे उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। तो अगर आप अंग्रेजी भाषा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अपनी बीलिब या एमलिब की स्टडीज के साथ ठीक से इनकलकेट कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर्स की अच्छी जानकारी आप ले लेते हैं, तो आपको स्कूल कॉलेजेस की लाइब्रेरीज के अलावा भी बहुत कई मौके मिल जाते हैं। चलिए, अगले कॉलर का हम रुख कर लेते हैं। नरपत हैं हमारे साथ, सवाल पूछिए। नरपत, आप तक आवाज पहुंच रही है तो सवाल पूछें। नमस्कार सर। जी, सवाल पूछें। नमस्कार सर। नमस्कार। नरपत, आपका सवाल पूछें। संपर्क टूट गया हमारा कॉलर से। सभी दर्शकों से अपील है, आपकी आवाज आ रही होती है, कृपया अपना नाम बताते हुए सवाल पूछ लें। आज हम लाइब्रेरी साइंस की बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस फील्ड में कितने मौके हमारे पास होंगे, इसके लिए कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं और कैसे आपके भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। सर, इसके पहले आपने बताया कि कई सारे ऑप्शन हैं हमारे पास अगर हम लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करते हैं तो, लेकिन खासियत ये इस कोर्स की कि जितना शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोग्राम है ये, जितने कम खर्च में हम पढ़ सकते हैं, क्या उतनी अच्छी अर्निंग होगी? जी, शुरुआत इसमें उतनी उम्दा आपको नहीं लग सकती है, लेकिन लगभग 4 से 5 साल आप अनुभव ले लेते हैं, पहला। दूसरा, डिजिटलाइजेशन की जितनी भी प्रोसेस हैं, लाइब्रेरी ऑटोमेशन की जितने भी प्रोसेस हैं, उनकी जानकारी, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, अपनी ट्रेनिंग अगर किसी तरीके से आप ले लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको एक जो भी दूसरी जो पढ़ाई है, जैसे कि इंजीनियरिंग की है, डॉक्टरी की है, उन पढ़ाई के पश्चात जितनी तनख्वाह या कमाई होती है उसी लेवल की कमाई आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको कहूंगा कि आजकल लाइब्रेरी में बुक इश्यू कराने के लिए RFID सिस्टम होता है। बुक लौटाने के लिए एक रैक पर आपने बुक रख दी, वो सेपरेटली एंट्री हो जाती है। मैं ये पूरा जवाब लूंगी। एक कॉलर ले लेती हूँ, दिल्ली से हमारे साथ संगीता जुड़ी हैं, सवाल पूछिए। हेलो जी संगीता, सवाल पूछें। हाँ जी, मेरा बेटे के पास ना मैथ्स नहीं है, कॉमर्स का स्टूडेंट है। हेलो। तो जी, आपकी आवाज मैम कैरियर बताएंगे प्लीज? हेलो, आपका सवाल रिपीट करें। सर, एक्चुअली में मेरे बेटे के पास ना 12th में है, उसके पास मैथ्स नहीं है, उसको ये बताएंगे क्या कर सकते हैं? कॉमर्स का स्टूडेंट है। कॉमर्स के स्टूडेंट हैं लेकिन मैथ्स नहीं है उनके पास 12th में, क्या कुछ करियर ऑप्ट कर सकते हैं? अगर हम लाइब्रेरी साइंस की हम बात कर रहे हैं, चूंकि आज का विषय उस पर फोकस्ड है,
तो उसके लिए साइंस शब्द जरूर इसमें जुड़ा हुआ है, लाइब्रेरी साइंस, पर इसमें साइंस मैथमेटिक्स की पढ़ाई होना जरूरी नहीं है जी। अगर शुरुआत वो यहीं से करना चाहता है, अगर आपका सवाल लाइब्रेरी साइंस से जुड़ा हुआ है तो डी.लिब का कोर्स वो जून जुलाई में ज्वाइन कर सकता है। अन्यथा कॉमर्स की हम बात करें तो पहली चीज तो जरूरी नहीं कि हर बच्चे को मैथमेटिक्स पढ़नी जरूरी हो। कॉमर्स में बहुत अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे, आप बीकॉम करें, सीए का इंटीग्रेटेड कोर्स आप कर सकते हैं। वो पढ़ाई बहुत बड़ी और बिल्कुल अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप जी, ढेरों ऑप्शंस में से कुछ भी चुन सकते हैं जिसमें आप अपना बेस्ट दे सकें। चलिए, तो आज हम बात लाइब्रेरी साइंस की कर रहे हैं और उसके पहले हम जानकारी ले रहे थे कि किस तरीके से इस कोर्स में एडमिशन के बाद हमें पढ़ाई करनी होगी, क्या कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स हैं जो इस कोर्स में हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती हैं? जी देखिए, चूंकि आप लाइब्रेरी का इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आपको टर्मिनोलॉजी आनी जरूरी है। तो आप बुक्स, ऑथर्स, किस तरह की टर्म्स हैं, नए अपडेशंस क्या हो रहे हैं, रिसर्च जर्नल्स क्या अवेलेबल हैं, फ्री जर्नल्स क्या अवेलेबल हैं, ऑनलाइन बहुत सारी सूचना अवेलेबल है, वो सारी सूचनाएं आपको इकट्ठी करके अपने सर्वर में इंस्टॉल करनी होंगी, जिससे और यूजर को फिर ट्रेनिंग भी देनी होगी, क्योंकि वो सारी सूचनाएं यूजर को पता ही नहीं होगा कि आपके पास लाइब्रेरी में क्या क्या सूचनाएं उपलब्ध हैं। तो आपको एक एक दिन के, दो दिन के अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन करने होंगे। तो जो लोग ऑलरेडी इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं या लोग इस क्षेत्र में आगे तक बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैसेज यही है कि अपडेशन सबसे पहले खुद का होना बहुत जरूरी है। जैसे निस्केयर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूशन है दिल्ली के अंदर, वो बहुत सारे 2 साल के प्रोग्राम भी चलाता है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी चलाता है। वो डिजिटल लाइब्रेरी, ऑटोमेशन, नेटवर्किंग और उससे सख्त प्रोसेस है, उसमें सीट्स काफी कम होती है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जरिए वो लोग चूज करते हैं। तो जो लोग ऑलरेडी लाइब्रेरी साइंस पढ़ चुके हैं उनको एडवांस कोर्सेज के लिए इसमें ट्रेनिंग के लिए जाना होता है। लेकिन वो जब आप वहां से 2 साल का कोर्स अगर आप करते हैं तो एक भारतवर्ष में जो भी प्रतिष्ठित संस्थान है वहां आपको नौकरी शर्तियां मिल जाती है। फिर बिल्कुल, यानी कि नौकरी की कमी नहीं है अगर आप इस फील्ड में कदम बढ़ाना चाहते हैं, मौके हजार हैं। चलिए, और भी डिटेल में जानेंगे लाइब्रेरी साइंस के बारे में। अगर आपका भी कोई सवाल है, आप इंटरेस्ट रखते हैं इस फील्ड में, कोई जानकारी चाहते हैं, तो बेझिझक आप हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार हमारे एक्सपर्ट आपके सभी सवालों का जवाब देंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। सर क्रेजी अबाउट बॉडी बिल्डिंग। जिसे भी देखो बॉडी बना रहा है, मुझे भी बनानी है ऐसी बॉडी। सुदृढ़ शरीर के साथ वजन बढ़ने में मदद करे न्यूट्रीगेन, मेडिकल्स में उपलब्ध। रसोई में सिर्फ खाना ही नहीं बनता, बनते हैं सपने। तेज दिमाग और मजबूत शरीर से रखी जाती है ताकत की नींव। जुनून की आंच पे पकता है हौसला और आता है जीत का स्वाद। पतंजलि गाय का शुद्ध देसी घी, चैंपियन बनने की ताकत। आपका साधारण टैंक में लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है, इसलिए जब भी आप यहाँ आएंगे तो आपको गुजराती थाली तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ मिलेगा बढ़िया नमकीन, फरसान और वो खट्टी मीठी चटनियाँ। अरे उनका स्वाद तो अलग ही होता है। टाटा सॉल्ट एंड टाटा संपन्न प्रेजेंट्स देश का स्वाद सीजन 2, शनिवार दोपहर 1:30 बजे और रविवार दोपहर 3:30 बजे। प्रेजेंटेड बाय टाटा सॉल्ट, देश का नमक। टाटा संपन्न, गुडनेस की शुरुआत। वाग बक रिश्तों में गर्माहट लाए। प्रिंट पार्टनर DNA। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम करियर मंत्र में बात कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंसेस की। ब्रेक के पहले हमने कई सारी जानकारियां ली और इसी बीच अब जानेंगे कि अगर आप लाइब्रेरी साइंस के तहत पढ़ाई करते हैं तो सिर्फ लाइब्रेरी या स्कूल कॉलेज के अलावा और कहां मौका है आपके लिए, कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं, जमाना बदल रहा है, कई ऐसी फील्ड्स हैं जो एक दूसरे से जुड़ रही हैं। ऐसे में लाइब्रेरी साइंस और कौन कौन से फील्ड से जुड़ता है। चलिए इसका मैं जवाब लूंगी, उसके पहले एक कॉलर ले लेती हूँ। नाम बताएं अपना और सवाल पूछें। मैं हुकुमनाथ बोल रहा हूँ, जैसलमेर पोखरण। जी सवाल पूछें। मेरा सवाल मैडम आप ही से है, आप जो ये इतना पिक्चर दिखा रहे हैं उनके साथ साथ में ये मेटाडेटा और टिकट कंप्यूटर पर प्रोग्रेस और कौन सी कॉलेज से किया जाता है, कहाँ से किया जा सकता है, उनका एड्रेस वगैरह दो ना ये पिक्चर के साथ में, ताकि हमें सुविधा रहे, हम सीधा वहाँ कॉन्टेक्ट करें। देखिए जो बुलेटिन में जो सूचनाएं आ रही हैं वो नेचर ऑफ जॉब के बारे में है। पढ़ाई करने के लिए तो जो चीजें बनी हुई हैं पहले से ही, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, बीलिब, एमलिब और पीएचडी है। उसके बाद जो डिफरेंट फील्ड्स है, जहां पर जो इमर्जिंग फील्ड है, जैसा हमें अब तक यही मालूम है कि स्कूल और कॉलेज की लाइब्रेरी में जॉब मिलती है। रिसर्च सेंटर्स एक दूसरा फील्ड है। मैं जो डेटा सेंटर्स में जो काम मिल रहे हैं, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर की हम बात कर रहे हैं, जो आपने जैसे सवाल भी पूछा और जो दर्शक ने सवाल पूछा है, दोनों को जोड़ते हुए कहता हूं, डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर एक नया इमर्जिंग पोस्ट है जो हर फील्ड में, हर बड़ी कंपनी में, हर छोटी कंपनी में जहां भी रिकॉर्ड्स की महत्ता है, वहां कोई भी गतिविधि होती है तो उसको रिकॉर्ड को प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ में रखना होता है। तो वो जिन लोगों ने लाइब्रेरी साइंसेज की स्टडीज की हुई होती है, डिजिटाइजेशन के बारे में जानकारी होती है, उन्हीं को ये काम करना होता है। आप जो बुलेटिन में जो सारे इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, जो नई की टर्म्स देख रहे हैं, वो जॉब के बारे में सूचना है। तो आपको पहले पढ़ाई खत्म करनी होगी, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके कुछ लाभ नहीं होगा। आप पहले पढ़ाई पर फोकस करें। और जैसा हमने बताया कि निस्केयर की जो हम बात कर रहे थे, ये इग्नू का एक बुलेटिन में भी हमारे जो शुरुआत में रिपोर्ट है उसमें भी है। इग्नू का एक कोर्स है ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग, लाइब्रेरी नेटवर्किंग की। जी मान लीजिए दिल्ली में कोई एक लाइब्रेरी है, अमेरिका में कोई लाइब्रेरी है, लंदन में एक लाइब्रेरी है, उन सारी लाइब्रेरीज को आपस में एक दूसरे से जोड़ने का जो क्रम है, जिससे कि आप सूचनाएं वहां से ले सकें, एक दूसरे से आप इंटरचेंज कर सकें। जी, आज जयपुर में बैठा स्टूडेंट वाया दिल्ली की एक लाइब्रेरी यूएस की लाइब्रेरी से जुड़ सकता है, उसे यूज कर सकते हैं जी, और बहुत नॉमिनल फीस पर। बिल्कुल सर। एक और कॉलर ले लेते हैं, बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़े हैं। नाम बताएं और सवाल पूछें। हेलो जी, नाम बताएं अपना और सवाल पूछिए। मेरा नाम सुजीत चावला है और मैं बुलंदशहर से बात कर रहा हूँ मैम। जी सवाल पूछिए। एक्चुअली मैं कंफर्म करना चाह रहा था। सुजीत चावला बुलंदशहर से। जी एक्चुअली मैम कंफर्म करना चाह रहा था। जी बिल्कुल, सवाल पूछिए। तो मेरे लिए मिल जाएगा या पीली, और क्या ड्यूरेशन रहेगी इसकी, और इसके बाद क्या रहेगा मेरे कैरियर के साथ। आपने अभी मास्टर्स कोर्स किया हुआ है, आपको सीधे बीलिब में प्रवेश लेना चाहिए। 1 साल का कोर्स है और 2 सेमेस्टर यानी कि, और बहुत नॉमिनल फीस इसकी होती है, लेस देन 10,000 रुपीज। और वो पढ़ाई करना एक पक्ष है, साथ साथ आईटी की सूचनाएं, जानकारी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि जो सॉफ्टवेयर इसमें यूज होते हैं, उनकी जानकारी जरूर लें। जरूरी नहीं है कि वो आपके सिलेबस का पार्ट हो या ना हो, पर वो काम आपको आना जरूरी है। प्लस शाम को 2 घंटे या पार्ट टाइम के बतौर किसी न किसी लाइब्रेरी के साथ अटैच हो जाएं, क्योंकि आपको पढ़ाई से ज्यादा कन्वर्जन, प्रैक्टिकल कन्वर्जन काम देगा। आपको जॉब मिलने के लिए प्रेफरेंस वो रहेगा कि आपको काम करना आता है। बिल्कुल, यानी कि ये बीलिब में एडमिशन ले सकते हैं, इसके साथ कोई एक्स्ट्रा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर पार्ट टाइम किसी लाइब्रेरी के साथ जुड़ सके तो सोने पे सुहागा होगा। बिल्कुल, इसके पहले आप हमें बता रहे थे कि किस तरीके से अब हम जयपुर में बैठे किसी दिल्ली या लंदन के लाइब्रेरी के साथ जुड़ सकते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो आने वाले समय में इस क्षेत्र को आप देखते कहां है, कितनी ग्रोथ इस फील्ड में है? देखिए, अब जो भारत सरकार की भी हम बात करें, नीतियां आ रही हैं, भारतवर्ष में जो अब जरूरी हो गया है, ब्रिक टू क्लिक सिस्टम पर अब स्टडीज होगी। ब्रिक यानी कि एक इंस्टीट्यूशन जो कि दीवार का बना हुआ है, ईंट चूने का बना हुआ है। क्लिक यानी कि माउस के क्लिक पर अब सारी आपको पढ़ाई उपलब्ध हो। तो ये सारा संभव तभी हो पाएगा जब नॉलेज इंफॉर्मेशन सेंटर
के जरिए हम सूचना को एक्सेस करेंगे। और डेफिनेटली उस जब नॉलेज सेंटर का रोल इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है तो उसको मैनेज करने वाले स्टाफ की भी बहुत सारी जरूरत होगी जो उस तरीके से अपग्रेडेड हो। जॉब की कम से कम कोई कमी नहीं है। चलिए कॉलर इसी बीच हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ी हैं अमृता। सवाल पूछिए अमृता। अमृता अब तक आवाज पहुंच रही है तो सवाल पूछें। हेलो जी, सवाल पूछिए। हाँ जी सुनीता जी, मैं ये बोल रही हूँ, मैंने मास कॉम किया है कोर्स। हेलो जी, मैं ये पूछ रही हूँ क्या मैं सवाल पूरा करें सकती हूँ क्या? मैंने मास कम्युनिकेशन किया है बैचलर में। जी आप बिल्कुल कर सकते हैं और मीडिया हाउसेस में जॉब की संभावना आपके लिए बनेगी। लेकिन जैसा मैंने पूरे प्रोग्राम के दरमियान में कहा है, सिर्फ स्टडीज से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप डे वन से आपको कुछ करना है। कॉस्ट ऑफ एरर बहुत बड़ी है। आपकी एक गलती जो है आगे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सूचना को गलत तरीके से रखना है या आप सूचना को समय पर नहीं दे सकते हैं तो आपके जॉब का कोई रिलेवेंस नहीं रहेगा। इसलिए आप बिल्कुल जर्नलिज्म के बाद में आप बीलिव का कोर्स कर सकते हैं और किसी भी मीडिया हाउस में, प्रिंट मीडिया में, टेलीविजन मीडिया में आपको जॉब मिलने की संभावनाएं पूरी रहेंगी। बिल्कुल, इसके साथ साथ और भी मौके खुलेंगे तो अपनी पसंद के अनुसार, अपनी चॉइस के अनुसार आगे भी आप बढ़ सकती हैं। इंटरनेशनली तौर पे जैसे आपने बताया वहां भी कई विकल्प हैं। मैं ब्रेक और क्लिक की जो मैं बात कर रहा था, आने वाले समय में एजुकेशन एट एनी टाइम, एनी पॉइंट, एनीवेयर, इस मोड पर स्टडीज आने वाले हो सकता है 10 साल लगे, 5 साल लगे, कहना मुश्किल है, पर इसी मोड पर एजुकेशन भारतवर्ष में अब आने वाली है। तो उस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण रोल है लाइब्रेरी साइंस के लोगों का कि सूचना को, क्योंकि जरूरी नहीं कि मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में जहां मैंने एनरोल किया वहीं से मैं सूचना इकट्ठी करूं। बिल्कुल, मैं किसी भी लाइब्रेरी की मेंबरशिप लेकर के और वहां से इंफॉर्मेशन एक्वायर कर सकता हूं। तो लाइब्रेरी साइंस के लोगों का रोल बिल्कुल, यानी कि अगर हम ये कह दें आने वाला समय लाइब्रेरी साइंस के लोगों का है तो ये गलत नहीं होगा। बिल्कुल, समय की कुछ कमी है यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक ये नया सा कोर्स, हालांकि नया तो नहीं है लेकिन एक नए तरीके से हमारे सामने पेश करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।